Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं पाइथन में, तो अब आपको बेसिक पाइथन की हल्की बहुत नॉलेज हो चुकी है कि क्या प्रोग्राम होता है, कैसे चीजें वर्क करती हैं। अभी मैं आपको एक दो एक्सरसाइज और दूंगा प्रोग्राम की बनाने के लिए, तो आपको एक बेसिक पता चल जाएंगे अच्छे से चीजें कि क्या होती हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब मैं दोस्तों वीडियो की लेंथ थोड़ी इंक्रीज करूंगा, उन्हें मैक्सिमम 15 मिनट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि आप चीज़ों को यूज टू हो जाएं और बर्डन की तरह ना लें। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी और आप इस लायक हो चुके हैं कि चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। तो अब मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा था। तो स्ट्रिंग मुझे पता है क्या होती है। कुछ करेक्टर होते हैं, कलेक्शन होता है करेक्टर का इनसाइड किसके, डबल कोट का और सिंगल कोट की, जो भी तो मैं देखता आ रहा था। अगर जैसे मैं एक बनाता हूँ स्टार्ट नेम, ठीक है, स्टार्ट नेम में मैं डाल देता हूँ अपना नाम नितिन। इसी तरीके से बनाता हूँ लास्ट नेम, जिसमें मैं डालता हूँ अपना सिंह, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ अगर स्टार्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो क्या आएगा। अब जो दोस्त मेरा किसी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ रखा होगा पढ़ के, तो कंकैटिनेट करेगा यहाँ पे, यानी कि दो स्ट्रिंग को ऐड करना होता है किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में, सी प्लस प्लस में, तो वहाँ कंकैटिनेट फंक्शन होता है, ठीक है। पर यहाँ पर प्रोग्रामिंग में पाइथन में इजी है, यहाँ पर कोई कंकैटिनेट फंक्शन का यूज नहीं करना पड़ता। सिंपल ऐड ऑपरेटर का यूज करके आप दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। अब मैं जब इसे रन करूंगा तो मुझे स्क्रीन पे मेरा नितिन सिंह प्रिंट होके दिख जाएगा। अगर अब मैं किसी चीज को बार बार प्रिंट करना चाहूँ कि जैसे प्रिंट मैं चाहता हूँ कि 10 टाइम्स हो जाए मेरा स्टार्ट नेम, तो मैं देखूंगा कि नितिन नितिन 10 टाइम प्रिंट होके आ जाएगा, नितिन 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 इस तरीके से 10 टाइम्स प्रिंट होके आ जाएगा। और अगर आपको इन्हें अगली अगली लाइन में प्रिंट करवाना हो तो मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर आपको बता दिया था स्केप सीक्वेंस में, तो वो चीजें अब यहाँ पे बताने का कोई फायदा नहीं है। आई होप। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग्स। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग्स क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं लिखता हूं नेम इक्वल्स टू में नितिन सिंह, ठीक है, और सेकंड लिखता हूं मैं यहाँ पे एज इक्वल्स टू में 20, ठीक है, नेम नितिन सिंह एज 20। अब मैं करता हूँ कि प्रिंट अगर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर हेलो, और फिर यहाँ मैं पास करता हूँ क्या, हेलो प्लस नेम, ये मेरा तरीका है करने का, ठीक है। प्लस में अगर ये करता हूँ योर एज इज, और फिर क्या करता हूँ प्लस एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग एज। अब क्या होगा, कोई बता सकता है। हाँ, सबसे पहले नेम का नितिन सिंह चला जाएगा इस जगह पे, तो लिख के आ जाएगा हेलो नितिन सिंह योर एज इज 20। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए आएगा लिख के योर हेलो नितिन सिंह योर एज इज 20। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है। अब इस चीज को करने का, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, शुरुआत में शायद आपको ये लगे कि यार क्या जरूरत है इसकी, पर जब बड़े प्रोग्राम बनाएंगे ना तो आप देखना स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कितनी इजी होती है। पाइथन 3 में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से होती थी कि प्रिंट लिखते थे, फिर हम लिखते थे हेलो, फिर एक ब्रैकेट बनाते कि छोड़ देते थे, ठीक है, जिसके अंदर मेरा नेम आएगा, फिर एक एज के लिए ब्रैकेट बनाता हूं मैं योर एजेस, ठीक है। अब क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे हम डॉट फॉर्मेट नेम और एज, डॉट फॉर्मेट नेम कॉमा एज, ठीक है, इस तरीके से लिखते थे हम। अब क्या होगा यहाँ पे जब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, तो इसने उसी तरीके से मुझे प्रिंट करके दे दिया हेलो नितिन योर एज इज 20, ठीक है। तो यानी कि नेम इस वाले ब्रैकेट में चला गया और एज इस वाले में चला गया। पाइथन 3 में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कुछ तरीके से होती थी, ठीक है, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखने का एक ये तरीका था। अब जो पाइथन है, इन पाइथन 3.6 में किस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होती है और ये काफी अच्छी है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं प्रिंट, उसके बाद लिखते हैं एफ, क्या लिखते हैं एफ, फिर हमारा डबल कोट
फिर हेलो जैसे मुझे लिखना है, फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा पर उसी के अंदर नेम लिख दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिख सकता हूँ मैं एंड योर, और फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं एज इज, और यहाँ पे लिख देता हूँ एज का ब्रैकेट बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए आ गया हेलो नितिन सिंह एंड योर एज इज दिस। तो अब इससे मुझे क्या सीखने को मिला, मुझे इससे सीखने को ये मिला कि अगर सिंपल मुझे कोई चीज प्रिंट करवानी है, हेलो तो प्रिंट के अंदर मैंने अपना दिया बाय डिफॉल्ट तो आएगा ही, नेम के अंदर वो भी आएगा जो मैं अपना नेम लिखना चाहता हूँ, और ये इस तरीके से चीजें प्रिंट हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि एज में मुझे 3 ऐड करना है, और ठीक है जो भी एज है उसमें 3 ऐड करके आ जाना, तो देखिए आ गया हेलो नितिन सिंह योर एज इज 23। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ये होती है दोस्तों, कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, पाइथन 3 में ऐसी होती थी। हम अपने कोर्स में नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, और जहां जहां स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करेंगे वो इस वाली को करेंगे, जहां पे नेम के अंदर वो नेम आ जाएगा जो मैंने दिया है, या एज के अंदर जो आ जाएगा जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने देख लिया, अब मैं क्या करता हूँ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग बताता हूँ आपको। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है? तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में जैसे मैं कोई मूवी नेम ले लेता हूँ, मूवी नेम, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंसेप्शन बहुत बढ़िया मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, पर कोर्स कंप्लीट करने के बाद पहले पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मूवी नेम, और मैं इंडेक्स में लिख देता हूँ 0। इसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब आई होप, इसका मतलब ये है मुझे आई प्रिंट होके आ जाएगा स्क्रीन पे। पहले देख लीजिए आई प्रिंट होके आ गया स्क्रीन पे। अब मैं पहले करता क्या हूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ ताकि आप बार बार प्रिंट होके स्क्रीन पे ना आए और आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं 1 सेकंड पीडीएफ खोल लेता हूँ आपका स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हो गई, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का पीडीएफ था। अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग चल रही है, तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का पीडीएफ खोलता हूँ यहाँ से, और ये आ गया मेरा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का पीरियड। अब जैसे मैंने इंसेप्शन डाला तो इंसेप्शन में मेरे को प्रिंट होके क्या आ गया, मेरा आई। दोस्तों जब शुरुआत से इंडेक्सिंग होती है तो पहली वैल्यू को आई को 0 से स्टार्ट करते हैं, एन को 1 से, और इस तरीके से वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। और अगर पीछे से प्रिंट करवाते हैं तो पीछे से -1 से, -2 से, -3 से, इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि अगर अब मैं यहां लिख दूं, ठीक है, मैं यहां लिख दूं कि प्रिंट मूवी नेम, और मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ -1। अब मैं इसे रन करता हूं तो क्या प्रिंट हो गया, एन, पीछे से एन, पीछे से -1 से स्टार्ट होती है, आगे से 0 से। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूं तो देखिए क्या आएगा प्रिंट होके। 1 सेकंड सेलेक्ट नहीं करा था, अब इसे रन करता हूं तो देखिए आई और एन आ गया। ठीक है, अब अगर मुझे कुछ और चीज प्रिंट करवानी हो, जैसे मुझे प्रिंट करवाना है प्रिंट, तो मैं सेम इसी तरीके से मूवी नेम करके अगर मुझे प्रिंट करवाना है क्या, ई, तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, यानी कि कौन सी पोजीशन पे है, ई मेरा 3 पोजीशन पे। और पीछे से अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 पोजीशन पे है मेरा ई। तो प्रिंट मूवी नेम और ऐसे -6 करके ये स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कर सकते हैं हम। तो देखिए मुझे दोनों बार ई प्रिंट होके आ जाएगा, ई और ई, यानी कि मुझे पता चल गया स्ट्रिंग इंडेक्सिंग आगे से कैसे वर्क करता है, पीछे से भी कैसे वर्क करता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, ये मैंने इंसेप्शन नाम ले रखा है, और यहाँ पे आपको दिखा रखा है किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद मैं अपने अगले टॉपिक पे जंप करता हूँ जिसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग का पीडीएफ खोल लेता हूँ। दोस्तों ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप इससे रिवीजन कर लेना। अब जैसे मैं कोई अपने वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ, स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग है क्या, जैसे मैं कोई मूवी का नाम रख लेता हूँ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। ठीक है, अब मैं करता हूं प्रिंट मूवी। दोस्तों ये याद रखना आप, स्लाइसिंग में 3 आर्ग्यूमेंट पास होती हैं। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होती है स्टार्ट आर्ग्यूमेंट,
दूसरी होती है एंड आर्ग्यूमेंट, और तीसरी होती है हमारी स्टेप आर्ग्यूमेंट। यानी कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, शुरुआत कहां पे खत्म करना है, और कहां पे स्टेप आर्ग्यूमेंट जानी है। मतलब क्या है इसका, जैसे कि आपने स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में लिखा था, किसी पर्टिकुलर नंबर को यानी कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपने को प्रिंट करवाना होता है, तो आप सिंपल उसकी पोजीशन देख के आगे पीछे से कहीं से भी देख के आप उसे प्रिंट करवा लेते थे। अब स्लाइसिंग क्या काम करता है कि अगर मैं चाहता हूं कि ई से लेके एस तक के प्रिंट हो जाएं, आई से लेके यहां तक के प्रिंट हो जाएं, मतलब थोड़े ज्यादा कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, स्लाइस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्लाइस कैसे करेंगे, तो पहली आर्ग्यूमेंट जो होती है वो क्या होती है, स्टार्ट। यानी कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, तो मुझे स्टार्ट करना है 0 से, यानी कि ए से, तो मैं लिखता हूँ 0। कहां तक जाना है आपको, तो मेरे को जाना है 4 तक। ठीक है, 4 क्या है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 जी तक। और आपको कितने कितने स्टेप लेने हैं, 2 2, यानी कि ए के बाद 2 पे ई पे, फिर 2 पे जी पे, यानी कि स्टेप समझ में आ गया आपको। पहले एक स्टेप लेता हूं नॉर्मल, है ना। अगर आप स्टेप आर्ग्यूमेंट में स्टेप पास भी नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप लेता है वो, पर अगर आप पास करते हैं तो वो क्या करता है, आपके कहने अनुसार स्टेप लेता है। अब इसे प्रिंट करके दिखाता हूं, तो देखिए ए और ई आ गया प्रिंट होके, यानी कि स्टार्ट हुआ यहां से, गया जी तक, और बीच में ई तक 2 आर्ग्यूमेंट लेके इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब मेरे को प्रिंट करना है, जैसे किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको रिवर्स प्रिंट करना होता है, यानी कि उल्टा प्रिंट करना होता है, तो आप इस तरीके से उसे प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि एंड आर्ग्यूमेंट माइनस ई से स्टार्ट करो और शुरुआत के आर्ग्यूमेंट नहीं दी मैंने, इसका मतलब शुरुआत तक चले जाओ। तो देखिए पूरी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर उल्टी प्रिंट होके आ गई, बिल्कुल। अब दोस्तों इतना होने के बाद और मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ स्ट्रिंग के, जैसे प्रिंट में लिखता हूँ या मूवी और लिखता हूँ 0 से लेके 10 तक चले जाओ। तो 0 से 10 तक जाएगा, तो मुझे बताइए अब क्या प्रिंट होके आएगा, बिल्कुल एवेंजर्स आई। अब ये जो खाली स्पेस है ना, ये भी काउंट होगा, एक चीज याद रखना आप। जैसे मैं जाता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 रहा है, यानी कि 9 उस खाली स्पेस के लिए और 10 आई तक। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने पहले आर्ग्यूमेंट 0 दी थी, तो मैं चाहूं तो पहली आर्ग्यूमेंट को पास भी नहीं करूं तो बाय डिफॉल्ट 0 मान लेगा। कैसे, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो इसका मतलब भी वही है। रन करता हूं, आपको दिख जाएगा, देखिए इसका मतलब भी वही है ना। अब एक दो चीजें और आपको इसमें रन करके दिखा देता हूं, उसके बाद इस चीज को तो आप खुद अच्छे से एक्सप्लोर करना, प्रैक्टिस कर करके। आपको स्टार्ट मैंने ये सिखाई दिया है कि स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, एंड आर्ग्यूमेंट और स्टेप आर्ग्यूमेंट कहां से वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। उसके बाद मैं समझ नहीं सकता कि आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए किसी भी चीज में। आईडी आपके पास है आपकी, और आप शुरुआत कर दीजिए। अब इसे मैं रन करता हूं तो क्या आएगा प्रिंट होकर, पहले ये देख लेते हैं। देखिए इसे रन करते हैं तो AEGNITA लास्ट तक आ गया। भी आया कैसे, मैंने स्टार्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दी नल, तो इसने 0 मान ली। एंड आर्ग्यूमेंट लास्ट तक मान ली, इसने मैंने नहीं दी तो इसे, और 2 2 का गैप, यानी कि ए के बाद 2 का गैप ई फिर जी, इस तरीके से इसने प्रिंट करके मुझे चीजें दिखा दी। तो दोस्तों स्ट्रिंग स्लाइसिंग ये कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। ठीक है, अब है ना अगली वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा छोटी सी, उस एक्सरसाइज को आप मेरे को परफॉर्म करके दिखाना कि उस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों। To change your